हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय सेशन। इस सेशन में मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। ठीक है, तो टुडे इज़ 18 मई और 18 मई की हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज करने जा रहे हैं। माय नेम रजनी, ठीक है, एंड माय चैनल नेम इज़ जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपको जो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट पर जो भी आपके व्यूज़ है वो लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें सेशन में क्या होता है, सेशन में हम करते हैं, सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे दिए थे। ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर आपको करना होता है। ठीक है, और क्वेश्चंस ऑफ द डे के बाद हम करेंगे आज की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ओके, so let's start today's सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंजाब सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित किया। विच सिटी हैज़ डिक्लेयर द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। तो अभी तक 22 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, पंजाब के अंदर, अब 23वां बना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलेर कोटला। ठीक है, क्या आंसर है उसका, मलेर कोटला। अगला देखो, सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। वेयर इज़ द सिंधु दर्शन महोत्सव हेल्ड। सिंधु दर्शन महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। 2021 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला तासी यांगजोम बनी है। ये कहाँ की रहने वाली है। इन 2021 तासी यांगजोम बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू मार्च इन माउंट एवरेस्ट। वेयर इज सी फ्रॉम, वो कहाँ से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अगला देखिए, अल अक्सा मस्जिद चर्चा में है, बताइए ये कहाँ है। अल अक्सा मस्जिद ये कहाँ पे स्थित है, ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी, इजराइल में। आईबा पुरुष विश्व हॉकी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी। तो आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये मैंने आपको करवाया था, ये कहाँ आयोजित की जाएगी, ये की जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सर्बिया के अंदर। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित की जाएगी, ये सर्बिया में आयोजित की जाएगी। अब हम करते हैं आज की करंट अफेयर। फर्स्ट न्यूज़ देखिए, कोविन प्लेटफॉर्म हैज़ बीन मेड अवेलेबल इन हिंदी एंड 14 रीजन लैंग्वेज। द कोविन प्लेटफॉर्म इज़ यूज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो क्या है, एक कोविन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है कोविन, जिसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप वैक्सीन के लिए, जो आपका कोविड-19 की वैक्सीन लगेगी उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी तक ये थी सिर्फ इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो अब जो है ये हिंदी और 14 जो और राष्ट्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उनके अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 14, 15 और 16, यानी टोटल इसमें 16 लैंग्वेज हो जाएगी आपकी कोविन प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, और आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कोविन ऐप है वो कितनी लैंग्वेज के अंदर है, तो वो कितनी लैंग्वेज में, वो है 16 लैंग्वेज में। ओके, अगला देखिए, 200th किसान रेल, 2वीं किसान रेल सक्सेसफुल कमीशंस इट्स जर्नी फ्रॉम नुजविद इन आंध्र प्रदेश फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू आदर्श नगर इन दिल्ली। तो 2वीं किसान रेल ने आंध्र प्रदेश के नुजविद से दिल्ली के आदर्श नगर तक परिवहन करने के लिए अपनी यात्रा की सफलपूर्वक शुरुआत की। देखो, किसान रेल शुरू की गई थी ताकि जो पेरिसेबल गुड्स है किसान के, जैसे दूध, दही वगैरह या अंडे वगैरह, जो मतलब 24 घंटे में ख़राब होने के चांस होते हैं या जल्दी ख़राब होने के चांस होते हैं, तो ये रेल क्या करती है, ये इन चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। ठीक है, तो ये किसान रेल शुरू हुई थी। अब जो है 2वीं किसान रेल है और वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। ठीक है, आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। और आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है, नुजविद,
और दिल्ली का है आदर्श नगर, यानी ये है नुजविद टू आदर्श नगर। ठीक है, नुजविद टू आदर्श नगर। नुजविद का है आंध्र प्रदेश में और ये का है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, ये मैंने कल भी स्टेटस डाला था इसका, एंड्रे मेजा, क्या नाम है इसका, एंड्रिया मेजा फ्रॉम मैक्सिको हैज़ बीन क्राउडेड मिस यूनिवर्स 2020। तो मिस यूनिवर्स बनी है 2020 के लिए कौन, मिस यूनिवर्स कौन बनी है, एंड्रिया मेजा। क्या नाम इसका, एंड्रिया मेजा। ये एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है आपका, एंड्रिया मेजा। ये इनकी पिक्चर है, एंड्रिया मेजा, और ये कहाँ से है, ये मैक्सिको से। ठीक है, एंड्रिया मेजा। इसके अलावा दूसरे स्थान पर कौन है, रनर अप रही है कौन, जूलिया गामा। क्या नाम है, जूलिया गामा। ये कहाँ से है, ये ब्राज़ील से है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट पे है एंड्रिया मेजा, ये मैक्सिको से है। दूसरे पे है जूलिया गामा, ये ब्राज़ील से है। और इसके बाद है जेनिक मेकेटा। क्या नाम है इनका, जेनिक मेकेटा। जेनिक मेकेटा ये कहाँ से है, ये पेरू से। ठीक है, तो ये था कौन सा, 69th मिस यूनिवर्स थी ये। ठीक है, एंड्रिया मेजा। तो ये आपको नाम याद रखना है। भारत में क्या है, भारत की तरफ से कौन गया था, इंडिया वाज रिप्रेजेंट बाय एडलाइन क्रेस्टिलिनो। ठीक है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एडलाइन क्रेस्टिलिनो से ने, और वो चौथे स्थान पे रही थी। और सी वाज क्राउंडेड एज मिस दिवा यूनिवर्सिटी। तो उनको मिस दिवा यूनिवर्सिटी 2020 के ताज से नवाजा गया था। ओके, अगला देखो, द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। कौन कौन है ये, उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने क्या किया है, हैज़ रिलीज़ किया है द होल प्राइस इंडेक्स यानी WPI फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 के लिए WPI कैलकुलेट किया कितना, 10.49%। ठीक है, तो WPI कितना कैलकुलेट किया है, 10.49%। तो आपको ये जो डाटा है वो ये आपको याद रखना है। हाउ मैनी इट कवर, देखो एक होता है WPI, एक होता है CPI। WPI में ओनली गुड्स होती है और CPI में गुड्स और सर्विस दोनों होती है, गुड्स एंड सर्विस दोनों होती है। ठीक है, तो WPI में जो गुड्स होती है वो कौन कौन सी होती है, वो टोटल ना 697 गुड्स होती है। इसके बेस पे डिसाइड होता है कि महंगाई बढ़ी है या घटी है। इसमें से प्राइमरी जो होती है, जो ज़रूरी होती है सबसे पहले, वो होती है 117 वस्तुएं हैं। ठीक है, फ्यूल एंड पावर इसके अंदर 16 आती है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के अंदर 564 आती है। ठीक है, और WPI का बेस ईयर यानी ये शुरू में कब हुआ था, 2011-12 का इसका आधार वर्ष है। ठीक है, और इसको पब्लिश कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिकल एडवाइज़र या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो इसको पब्लिश करता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये चीज़ें। ठीक है, टोटल WPI में कितनी थिंग्स आती है, कवर होती है आइटम, तो उसमें 697 आइटम जो कवर होती है। ओके, अगला देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम अनाउंस द कैंसलेशन ऑफ इट्स एनुअल मीटिंग 2021। तो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की मीटिंग होनी थी 2021 के अंदर, इन्होंने क्या कर दिया, इसको मीटिंग को कैंसिल कर दिया, यानी अब ये मीटिंग नहीं होगी। ये कहाँ होने वाली थी, देखिए, दिस ईयर दावोस समिट वाज ओरिजिनली शेड्यूल फॉर जनवरी 2021 बट लेटर मूव इन स्विट्जरलैंड ल्यूसरन एंड देन टू सिंगापुर। पहले सबसे पहले क्या डिसाइड था कि जो ये फोरम की मीटिंग है ये दावोस में होगी। ठीक है, जनवरी में, बाद में चेंज कर दिया कि ये स्विट्ज़रलैंड में होगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने चेंज कर दिया कि ये सिंगापुर में होगी। ठीक है, और लास्ट मीटिंग इसकी कब हुई थी, लास्ट मीटिंग वाज हेल्ड आउटसाइड दावोस वाज 2002 व्हेन इट इज़ हेल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। देखो
इसका कहने का मतलब क्या है, जो भी वर्ड इकोनॉमिकल फॉर्म, क्या, जो भी वर्ड इकोनॉमिक फॉर्म की जब भी मीटिंग होती है ना, ये सारी होती है दावोस के अंदर, ठीक है, हमेशा दावोस में होती है ये, ठीक है। पिछली बार 2002 में इसकी मीटिंग चेंज हुई थी और ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हुई थी, ठीक है। एक अब की बार चेंज हुई थी जो कि स्विट्ज़रलैंड में होनी थी, यस, पहले स्विट्ज़रलैंड में होनी थी, वहाँ से कैंसिल करके फिर सिंगापुर में होनी थी, लेकिन अब बिल्कुल ही ये एक बार कैंसिल हो चुकी है, इसका कोई वेन्यू नहीं है, पता नहीं कब होगी और कहाँ होगी, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, इसका फाउंडेशन हुआ था जनवरी 1971 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, कॉलोनी जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, काल्यूस सचवाब, जो इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ओके, अगला देखिए। अब जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम है ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम ये कौन कौन सा डाटा रिलीज़ करता है, मीन्स जैसे होता है ना वर्ल्ड हंगरी रिपोर्ट या कुछ और रिपोर्ट्स जो होती है वो कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम जो है इतनी ये जो है ना सारे इंडेक्स जारी करता है। कौन कौन से, एक तो एनर्जी ट्रांजैक्शन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिव इंडेक्स, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। तो ये सारे इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम जो है रिलीज़ करती है। यह है एब्चुअली एक एमिनेंट तमिल राइटर की राजा नारायण, प्रख्यात तमिल लेखक की राजा नारायण एंड विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड में मिला जा चुका है, हैज़ पास्ट अवे रिसेंटली, इनका जो है देहांत हो चुका है, ठीक है। तो क्या नाम है, की राजा नारायण, इनका निधन हो गया। ये कौन थे, ये एक तो तमिल राइटर थे और दूसरा जो है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से के विजेता रह चुके हैं ये, ठीक है। तो की राजा नारायण, आपको ये नाम याद रखना है। अगला देखिए, बाकी इस बार के साहित्य अकेडमी अवार्ड ये जो आपको 2020 के है ना वो आपको दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अगला देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है एन वीरेंद्र सिंह हैज़ लॉन्च मोबाइल ऐप, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, कौन सी, मोमा मार्केट, क्या नाम है उसका, मोमा मार्केट फॉर डिलीवरिंग वेजी एट होम। तो मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने घर पर सब्जी पहुंचाने के लिए मोबाइल ऐप मोमा मार्केट लॉन्च किया। तो ये क्या है, मोमा मार्केट, ये एक ऐप है, ये मणिपुर की सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, उसमें घर घर जो है सब्जी पहुंचाई जाएगी, ठीक है। अगला देखो, द इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल ऑफ दिस ईयर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो एक अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय इनविजिबल गोल्ड मेडल, ठीक है। ये अवार्ड का नाम है, ये किन को दिया गया इस साल का, ये दिया गया हमारे जो शिक्षा मंत्री है जिनका नाम क्या है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। ओके, अगला देखिए, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, क्या नाम है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ये कब मनाया जाता है, ये 17 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम। अगला देखिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 17 मई 1865 को हुई थी इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में, सेक्रेटरी जनरल है इनके हिनोई हाउलिन जाओ, ठीक है, क्या नाम इनका, हाउलिन जाओ। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 16 मई को। 16 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल लाइट डे। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 16 नवंबर 1945, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर। डायरेक्टर जनरल है इसके एंडोरियो जूले, ठीक है, एंडोरियो जूले जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला देखिए,
द फर्स्ट बैच ऑफ ड्रग टू डेक्स्यूडी-ग्लूकोज, ये कल की न्यूज़ है, ये रिलीज़ की गई है कोविड पेशेंट के लिए। किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह है और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह जी है। ये एक ड्रग है, मतलब वैक्सीन नहीं है, ये एक दवाई है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज, ठीक है। ये देखिए, ये जो है लॉन्च किसने की थी? ये DRDO ने कल जो है लॉन्च की है ये, जिसका नाम क्या है? 2-डॉक्सी-डी-ग्लूकोज, ठीक है। ये एक ड्रग है जो कोविड-19 वैक्सीन के लिए DRDO ने लॉन्च की है। तो हम आगे पढ़ेंगे डेज, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। तो फर्स्ट न्यूज़ थी कोविन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये 16 भाषा में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। 2वीं जो किसान रेल है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये नुजवीद आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक, ठीक है। और एंड्रिया मेजा, ये मैक्सिको की मिस यूनिवर्स बनी है। भारत की तरफ से जो एंडलाइन कैरेस्टोना थी ये 4थे स्थान पर है। और WPI कैलकुलेट हुआ है 10.49%, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की मीटिंग जो है कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। और कि राजा नारायण इनका निधन हो गया, ये तमिल राइटर थे और साहित्य अकेडमी अवार्ड थे, ठीक है। मोमो मार्केट, ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया किसने? मणिपुर ने, ठीक है। और इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल, ये किसने जीता है? हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने, ठीक है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को, और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को। और ये जो DRDO ने लॉन्च किया 2-डेक्स्यूडी-ग्लूकोज, ये ड्रग्स, ठीक है, कोविड पेशेंट के लिए, ठीक है। अब हम डेज रिवाइज करते हैं। देखिए, 1 मई को और 2 मई को कौन सा डे मनाते हैं? 1 को इंटरनेशनल लेबर डे और गुजरात एंड महाराष्ट्र का डे, ठीक है। 2 को वर्ल्ड टूना डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे, ठीक है। वर्ल्ड लाफ्टर डे हर साल 1 संडे ऑफ मई मनाया जाता है, ठीक है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 4 को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, कोयल माइनर्स डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है, 3 डे मनाए जाते हैं इसमें। 5 को वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे, वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे, ठीक है। 5 को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, ठीक है। पहले हम इनको कर लेते हैं। 5 को वर्ल्ड पुर्तगाली लैंग्वेज डे। 7 को 2 डे मनाते हैं, BRO का रेजिंग डे और वर्ल्ड एथलिक्स डे। 8 को वर्ल्ड रेड क्रॉस रेड क्रिस्टन डे और 8 को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे, ठीक है। 8 को हम वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे भी मनाते हैं, ठीक है। 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 12 को इंटरनेशनल नर्सिस डे। 15 को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। 16 को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, नेशनल डेंगू डे और सिक्किम का स्टेटहुड डे, ठीक है। 16 को हमने इतने डे बनाए, एक आज ही पढ़ाया था। 17 को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ठीक है। और एक ये वीक जो मैंने आपको कल बताया था 17 से 23 मई जो है नेशनल रोड सेफ्टी डे, ठीक है। 18 को इंटरनेशनल म्यूजियम डे और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ठीक है। तो ये आपके आगे सारे डेज। अगर हम स्टेट रिवाइज करें तो बिहार का है, इसका फाउंडेशन हुआ था 22 मार्च 1912 को। कैपिटल पटना, लार्जेस्ट सिटी पटना, CM नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, डिस्ट्रिक्ट 38, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा की 16, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, बॉर्डर स्टेट में UP, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बॉर्डर कंट्री में नेपाल। लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, जो असेंबली में सीट है वो 243 और काउंसलिंग में 75। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भीमबद कायमकुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विक्रमशिला गंगेटिक डोपलिन है, राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कनवार लेक बर्ड सेंचुरी और महाबोधि टेम्पल, ठीक। तो ये है आज की आपकी करंट अफेयर, ठीक है। आज की हमने करंट अफेयर की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने मैथ का सेशन किया था, सिंपल इंटरेस्ट के 3 सेशन हो चुके हैं, इसको आप देख लीजिएगा। 3 या 4 है शायद, 3 या पता नहीं 4 है सेशन है। इसमें SI आपका कंप्लीट है। इंग्लिश 10th क्लास की चल रही है। जितने ज़्यादा बच्चे हैं उनको जो है आप
प्लीज़ कहिए। उसका फर्स्ट लेसन पूरा हो गया, क्वेश्चन आंसर वकैब वगैरह। अभी हम करेंगे मैथ में, अगला हमारा टॉपिक होगा CI का, ठीक है। और 10th की क्लास के इंग्लिश में सेकंड लेसन होगा नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसी वीडियो अपडेट होती है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। बाय बाय, टेक केयर।